नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ श्रीमान अनिल विज जी मौजूद हैं। आप हरियाणा के सबसे सीनियर बीजेपी नेताओं में से एक हैं। आप पूर्व गृह मंत्री हैं और इस बार अगर हैट्रिक लगी बीजेपी की तो संभवतः हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अनिल विज जी, मैं हिंदी खबर पर स्वागत करूंगा आपका सर। धन्यवाद सर, क्या तैयारी है? 5 तारीख को मतदान होना है। देखिए, यहाँ तो हर वक्त ही तैयार रहते हैं। तारीख तो इलेक्शन कमीशन को फिक्स करनी पड़ती जी। हमें कुछ अलग नहीं करना होता। हमारे वर्कर कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहते हैं और मेरा चुनाव तो इस वक्त जनता लड़ रही है। कार्यकर्ता जनता टोलियां बना बनाकर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं मेरे लिए वोट मांगने के लिए। जी सर, अगर बीजेपी की हैट्रिक लगी तो मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे। क्या मैं हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? अरे, मैं भी हो सकता हूं। हाँ। बाकी फैसला तो हाई कमांड ही करती है। सर, लेकिन हाईकमांड के फैसले का वेट किए बिना आपने कहा कि चूंकि हरियाणा में सबसे सीनियर नेता आप हैं और आपके सहयोगी चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, और इसीलिए आपने कहा कि इस बार आप सीएम बनने का दावा पेश कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आप सीएम बनेंगे? ये पब्लिक की डिमांड पर मैंने वैसे आज तक कभी किसी पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, परंतु पब्लिक की डिमांड कि भाई आप बोलते क्यों नहीं, इसलिए मैंने कहा है। बाकी जो पार्टी करे, जो हाईकमांड करे, वो ही फाइनल होगा। आपका बयान मैं पढ़ के सुनाता हूं। आपने कहा, मैं बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, 6 बार जीता हूं, 7वीं बार लड़ रहा हूं। आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, मगर इस बार अंबाला छावनी के लोगों के कहने पर मैं सीएम पद पर दावा ठोक रहा हूं। अगर मैं सीएम बन पाता हूं तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। सर, कैसे बदल देंगे? मानिए कि अगर आप बन गए तो क्या रोड मैप है आपके पास इसका? नहीं, देखिए, बिल्कुल बहुत रोड मैप है। 10 साल मैंने सरकारों को देखा, अच्छी तरह से देखा। मैंने कई मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा, काम करते हुए देखा, और बहुत कुछ करने वाला है जो किया जा सकता है। अगर मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। सर, 5 पॉइंट ऐसे बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, आप कभी अंबाला छावनी आइए जी और देखिए मैंने इसकी कैसे तस्वीर बदली है, जी। कितने काम कराए हैं। अपने कैमरामैन को कहिए, हम लिस्ट देते हैं, वो सारे कामों के वो विजुअल लेकर जाए, पर इनमें से एक भी काम को मैंने करने से पहले नहीं बताया। ये मेरी आदत में शुमार है। मैं करने के बाद ही बताता हूँ, करने से पहले एक ही बात कहता हूँ कि काम किया है, काम करेंगे। मेरा इसके ऊपर पूरी तरह से जनता विश्वास करती है। जी, मगर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र सिंह नागर और विधानसभा चुनावों के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने आपके दावों को खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव हो रहा है और वही सीएम बनेंगे। यानी आपको मिल गया ठेंगा। जी ठीक है, मैंने सुना है उनकी बात को। हाँ। मैंने सुना है उनकी बात। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप सरकार में थे, आप हैवीवेट नेताओं में से एक हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं। अंबाला की तस्वीर बदल दिया आपने, और मैं चंडीगढ़ जाता हूं हर महीने तो अंबाला से होते हुए जाता हूं और आपके विकास कार्य देखता हूं। इसके बावजूद आपको गृह मंत्री पद से हटा दिया गया। सर, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे हटाया नहीं गया था। हाँ। मैंने खुद छोड़ा था। हाँ। क्योंकि मैं अपने विधानसभा में अधिक समय देना चाहता था। अच्छा। जब मैंने छोड़ा, मैं उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी को कई बार कह चुका था कि ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने अंबाला छावनी में शुरू किए हुए हैं, वो उनको मेरी ज़रूरत है और मैं इसलिए खुद छोड़ के आया था। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि आप सीएम नायब सिंह सैनी के साथ काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपकी उनसे पटती नहीं, आप उनको पसंद नहीं करते। अब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, और हर बात का जवाब देना कोई उचित नहीं होता। अच्छा सर, आप खुलेआम कहते थे कि मेरी आदत नहीं है कि बार बार दिल्ली दरबार जाकर जी हुजूरी करूं।
क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अथवा पद या पोजीशन की लालसा नहीं है। ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत कम दिल्ली जाता हूँ और ये मेरी आदत है। जी, तो क्या इसीलिए दिल्ली दरबार से आपकी खटपट रहती है, क्योंकि आप वहाँ पे चाकरी नहीं करते जैसे बाकी नेता चरण वंदना करते हैं, कांग्रेस चरण चुंबन कहती है? नहीं नहीं, सारे केंद्रीय नेताओं के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। पुराने से पुराने नेताओं के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं और जब मिलते हैं बहुत ही अच्छे वातावरण में हम बातचीत करते हैं। जी, उसके बावजूद आपका नाम सीएम पद के लिए आगे नहीं लाया जा रहा सर, जबकि आप डिजर्व करते हैं। देखिए, ये फैसला करना हाईकमांड का काम होता है, हाईकमांड करती है। मैंने तो आपको बताया कि जो लोगों में ये गलत धारणा थी कि अनिल विज कहता ही नहीं है, तो मैंने उसको ठीक किया है। बाकी जो करना है वो पार्टी ने करना। अच्छा, तो आपने मतलब ये कह दिया है कि भाई वो कहते हैं ना कि हमारे गांव में कहते थे कि अगर बच्चा भी ना रोवे तो अम्मा दूध नहीं पिलाती है, तो यानी कि आपने ये कह दिया इस बार कि भैया देखो ऐसा है, मैं भी बन सकता हूं। नहीं, मैंने ये कहा है कि मैं भी बन सकता हूँ और बन सकता हूँ। हाँ, सबसे सीनियर हूँ। हाँ 6 बार जीता हूँ जी, 7वीं बार लड़ रहा हूँ जी और दावे से जीतूंगा ये वाला चुनाव भी। जी। सर, आप हमेशा एक बात कहते थे कि आरएसएस में आपको सिखाया गया है कि डिजर्व बट डोंट डिजायर, लेकिन अब तो आप डिजर्व कर रहे हैं और अब आप डिजायर भी कर रहे हैं। जी, मैंने आपको बताया कि मेरी आदत में शामिल नहीं थी ये बात। हाँ, लेकिन पब्लिक प्रेशर ने मुझे ये कहने के लिए मजबूर किया और मैंने कहा। जी सर, मुझे 2014 के पहले का चुनावी सिनेरियो याद आता है। मैं एक हरियाणा का रीजनल चैनल था, मैं उसका चैनल हेड होता था और एंकरिंग करता था। तो मैंने उस वक्त देखा कि कांग्रेस की सरकार थी, वो नंबर 1 हरियाणा, दूध दही दखाना, वो हुड्डा साहब प्रमोशन चलवाते थे चैनलों पे और एफएम रेडियो पे, और अनिल विज इकलौता एक ऐसा शख्स था जो सरकार के खिलाफ अटल बन के चट्टान की तरह खड़ा रहता था। कांग्रेस की सरकार को गिराने में अनिल विज का पूरा रोल था, ऐसा था? देखिए, जब आप जानते हैं तो फिर मेरे बताने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। कांग्रेस 5 साल इस सरकार का, हुड्डा की सरकार का हाँ, जो पोस्टमार्टम मैंने किया है जी वो सारा हरियाणा जानता है। जी। उसके बावजूद आपका पत्ता काट दिया गया सर, यानी कि ऊपर कोई तो ऐसा बैठा है जो नहीं चाहता कि अनिल विज आगे बढ़े, अनिल विज को ऊपर लेकर आया जाए। देखिए, मेरा आप इसी एक ही मुद्दे पे बार बार कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मुझे पब्लिक प्रेशर था, हरियाणा की जनता का प्रेशर था कि भाई आप कहते क्यों नहीं, तो इसलिए मैंने, जनता हमारी भगवान होती है, जनता के कहने पर मैंने कह दिया। अगर आप सीएम नहीं बनेंगे तो बगावत नहीं करेंगे, ये मतलब ना आपका? नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है। हाँ। वो तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, जब मनोहर लाल को खट्टर साहब को सीएम बनाया गया था तब आपसे राय मशविरा किया गया था, लेकिन जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तब आपको हवा ही नहीं लगने दी गई, ये सही है ना? ऐसा क्यों? हाँ, ये बात ठीक है, मुझे मालूम नहीं था। तो ऐसा क्यों, आपको नजरअंदाज क्यों किया गया? अब ये तो जिन्होंने किया वो ही बता सकते हैं, कोई कारण होगा इसका भी। तो आपने पार्टी आलाकमान से शिकायत की कि भैया बता देते तो क्या बिगड़ जाता? नहीं, देखिए, इसमें शिकायत करना, मैं कभी शिकायतें नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ और जहाँ कहना होता है मैं कहता हूँ अपनी बात। अच्छा, ये बताइए, खट्टर बेहतर मुख्यमंत्री थे या नायब सिंह सैनी? दोनों ही बढ़िया हैं। अरे बढ़िया, तो बदला क्यों गया सर? खट्टर साहब को हटाया क्यों गया? देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखिए, खट्टर साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। उनके कार्यों को देखकर पार्टी आला कमान चाहती थी कि उनको यहाँ से ले जाकर
दिल्ली में देश भर का काम दिया जाए तो उनको दिल्ली ले गए, इसमें क्या गलत है? नहीं, आपकी वाक पटुता तो मैं कायल हूं भाई साहब। ये बढ़िया कहा। ठीक। अच्छा ये बताइए ये बताइए कि पूनिया साहब, नागर साहब, प्रधान साहब कहते फिर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो क्या हैट्रिक बनेगी? क्या आप पूरी मेहनत से जुट पाएंगे सैनी के हाथों को मजबूत करने के लिए? देखिए, एक एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ता है। हाँ। हम हमेशा से जुटते रहे, सारे कार्यकर्ता लगते हैं, तभी ये सारी जो है इतनी बड़ी जीत हमें मिलती है। अच्छा, इस बार आपकी टक्कर सर किससे है? कांग्रेस पार्टी से है, जेजेपी से है, इनेलो से है, या आम आदमी पार्टी से है? हैं? हरियाणा का लाल केजरीवाल आ रहा है। नहीं, मेरा किसी से भी मुकाबला नहीं है। मेरे सामने डिवाइडेड कांग्रेस हाउस है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मेरे तो बिल्कुल जनता मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता मेरा काम कर रहे हैं, सारी जनता काम कर रही है और अच्छे ढंग से ये चुनाव जीतेंगे। सर, आप कहते हैं कांग्रेस में अंतर कलह है, आप रणदीप ये अपना भूपेंद्र हुड्डा का गुट अलग बना देते हैं, जिसके साथ दीपेंद्र हुड्डा खड़े नजर आते हैं, आप कुमारी शैलजा को अलग बता देते हैं, रणदीप सुरजेवाला का गुट अलग बता देते हैं, है ना? यही तो आप कह रहे हैं कांग्रेस में अंतर कलह है। नहीं तो है ना, सारों के अलग अलग हैं। हर जगह पर, हर सीट पर, 90 की 90 सीटों पर ये आमने सामने लड़ रहे हैं सारे गुट। कहीं पर कैंडिडेट खड़ा करके लड़ रहे हैं, कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं, और इसीलिए इनकी इस बार सबसे करारी हार होने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि अनिल विज साहब तो खुद मुंह फुला के बैठे हुए हैं, फूफा बने हुए हैं, वो क्या बोलेंगे? अनिल विज तो बाबुलंद बोलता है, जहां बोलता है पूरी ताकत के साथ बोलता है। अच्छा ये बताइए सर, किसान आंदोलन हो चाहे पहलवानों का विरोध हो, विनेश फोगाट खुद चुनाव लड़ रही हैं, तमाम अंतर कलह हो, बीजेपी के भीतर गुटबाजी हो, कई सारे नेताओं ने जो है पार्टी छोड़ दी आपकी। नायब सिंह सैनी गए कंबोज साहब को मनाने के लिए, कंबोज साहब ने हाथ नहीं मिलाया। भाई साहब सोचिए, सावित्री जिंदल अलग से चुनाव लड़ रही हैं, तमाम अंतर विरोध और गुटबाजी है, तो बीजेपी को तगड़ा नुकसान होने वाला है क्या इन तमाम मुद्दों का? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव में कहीं पर कोई नाराज भी हो सकते हैं, हो भी जाते हैं, सभी पार्टी में होती हैं, पर हमारी पार्टी में अधिकतर लोगों को मना लिया गया है, उससे कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। सर, आला कमान आपको नहीं मना पाया, बाकियों को क्या मनाएगा सर? नहीं, मैं तो आला कमान का आज तक जिंदगी में एक एक आदेश अक्षरशः माना है। अच्छा सर, आपका पुराना एक बयान मेरे पास है, 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रचार में आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का तूफान चल रहा है, जो भी सामने आएगा तिनके की तरह उड़ जाएगा। आपने कहा था कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें हरियाणा में हैं, लेकिन आप 11 सीटें जीतेंगे क्योंकि एक चंडीगढ़ की भी है। साहब क्या हुआ? हवा हवा ही रहा मामला, आधा हो गया, चंडीगढ़ हार गए। देखिए, वो हमारे कार्यकर्ता बड़े दम के साथ लड़े, और ये जो हमारी हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए इस बार एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में डटा हुआ है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो घायल शेर होता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। नहीं, ये तो नायब सिंह सैनी को लिए चुनौती दे रहे हैं आप कि अनिल विज घायल शेर है, खतरनाक होगा। मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। सर देखो, घायल तो आपको भी किया गया भावनात्मक तौर पे सर, मुख्यमंत्री ना बना के। देखिए, ऐसा है, मुझे ईश्वर ने ऐसा कवच दे रखा है कि मेरे तक कोई प्रहार कर ही नहीं सकता। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है अपना। मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, अजय माकन, तमाम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया। उसमें जो है खूब लॉलीपॉप दी इन्होंने। ओल्ड पेंशन योजना जो है वो वापस लेकर आएंगे, 100 गज के मुफ्त प्लाट देंगे, घर देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, अग्निवीर की वापसी कराएंगे, महिलाओं को रुपये देंगे, जाने क्या क्या सब ले जाओ, बांट दो, खजाना खाली। हरियाणा में वैसे ही कर्जा है,
और ये लोग और जो है राजा महाराजा की तरह बात बांटेगा। ये है, सबसे हास्यास्पद बात ये है, हाँ, गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर इतने केस चल रहे हैं, हाँ, वो कब जेल में चला जाएगा किसी को मालूम नहीं है। हाँ, गारंटी वो दे रहा है और केवल झूठ का पुलंदा है। कहते हैं हम हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे, हाँ, और हिमाचल प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पार्टी की सरकार है, वहां वो कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे। एक प्रदेश में कहते हैं भांग उगाएंगे, दूसरे प्रदेश में कहते हैं नशा मुक्त बनाएंगे। ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद का इनका किरदार है। तो क्या चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी का गृह मंत्रालय अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को क्या अब हरियाणा में भी एक्टिवेट कर देगा क्या? भाई साहब, मतदान के पहले खेल हो जाएगा क्या? हुड्डा साहब अंदर। देखिए, हरियाणा में आज हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा और आप देखना कि जो हो सकता है हम वही कहते हैं। जी सर, आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन जो आपकी घोषणा है, क्या हरियाणा चुनाव में उसका असर देखा जाएगा? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा निर्णय किया गया है और अच्छा ये होता कि हिंदुस्तान आज़ाद होते ही ये हो जाता जी, परंतु कभी किसी ने देश के बारे में सोचा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो ऐसे कई बड़े बड़े निर्णय उन्होंने किए हैं, जिसमें से ये भी एक है। चुनाव में हमारे देश का बहुत सारा समय चला जाता था जिससे प्रोग्रेस रुकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं, दोबारा उनको शुरू करने में फिर और अधिक समय लगता है। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी एक प्रदेश का चुनाव, कभी दूसरे प्रदेश का चुनाव, तो हर वक्त देश चुनावी उसमें लगा रहता है, जिससे बहुत समय खराब होता था, बहुत प्रोग्रेस होती थी। पर मोदी जी तो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो आज से पहले कोई प्रधानमंत्री सपना भी नहीं ले सका। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, किसी ने भी ये चीज सोची तक नहीं। हमारे प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और उसके रास्ते में जो जो रुकावटें हैं उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। जी, पहला चुनाव से लेकर 1967 तक 4 चुनाव हुए थे। 50 के दशक से लेकर 1967 तक 4 चुनाव हुए थे आज़ादी के बाद, और सब में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा की अनुपालना की गई। लेकिन उसके बाद तमाम दिक्कतें हुई। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, सरकारें गिराई गई, हुए थे, मुझे भी मालूम है वो हुए थे, लेकिन वो किसी नीति या नियम के तहत नहीं हुए थे, इत्तेफाक था। हाँ जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदी खबर से बात करने के लिए। कोई ऐसी बात जो मैं आपसे ना कह पाया हूं और आपको लगता है कि बताया जाना जरूरी है तो कैमरा आपकी तरफ है सर, आप बोल सकते हैं। नहीं, आपने सब कुछ कह दिया। अच्छी प्रकार से मेरे बारे में पता करके आपने सब कुछ कह दिया और मेरे से यथासंभव जो जो उसका उत्तर दिया जा सका मैंने दिया। और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको कि हरियाणा को इस बार अगर सरकार बने तो सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पे मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाला एक राजनेता मिले। अनिल विज जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसी पार्टी की इच्छा, जैसी पार्टी की। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।